तो आयकर विभाग का नया आदेश जारी हो गया है। 1 अप्रैल से नियम लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। क्या क्या इसमें नियम में लागू, पूरी A to Z जानकारी बताएं। जैसे आपको मालूम होगा, जो सरकार ने फरवरी 2025 में पुराने इनकम टैक्स बिल जो एक्ट था दोस्तों उसे समाप्त कर दिया। यानी फरवरी में पहले सप्ताह में दोस्तों, पहले जो बजट पेश हुआ, जो इनकम टैक्स एक्ट चला आ रहा था पुराने वाला, तो उसे समाप्त कर दिया। यानी जो 1961 से चला रहा था, यानी 19 जो एक्ट था 1961 जिसका नाम था, उसे फरवरी 2025 में समाप्त कर दिया। उसकी जगह नया बिल दोस्तों लागू कर दिया, यानी न्यू टैक्स बिल आया दोस्तों 2025 में आ गया। इसमें कई बदलाव किए। जो इनकम टैक्स बिल आया दोस्तों यानी बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव है और ये कब से लागू हुआ, यानी 1 फरवरी जो बंद हुआ पुराना वाला, और नया वाला 1 अप्रैल 2025 से लागू है। इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। सबसे पहला बदलाव दोस्तों ये हुआ है, जो हमारे जो सबसे पहले बदलाव हुआ है, यानी जो सीनियर सिटीजन है दोस्तों उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। और जो यानी जो आयकर रिटर्न भरे दोस्तों उन्हें लाभ हुआ है। आयकर रिटर्न वालों को क्या लाभ हुआ है, क्योंकि पहले 7 लाख रुपए तक इनकम थी किसी जो पुराने एक्ट के तहत दोस्तों, उसमें क्या 7 लाख तक का कोई भी इनकम टैक्स आपको देना नहीं पड़ता था। अब क्या कर दिया कि अगर आपकी 12 लाख की इनकम भी है, अगर साल के अंदर 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको जीरो इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। यानी आपको 12 लाख एक साल में, तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 12 लाख 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको जो डिटेक्शन होता है 50,000 रुपये दोस्तों, वो 75,000 कर दिया। यानी जो डिटेक्शन होता है 50,000 तक की छूट मिलती थी, उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिए। यानी अब जो नया एक्ट है दोस्तों, उसमें 13.25 लाख रुपए, यानी 12 नहीं मानकर दोस्तों 13.25 लाख रुपए इनकम हो रही है आपकी। यानी 12,75,000 इनकम है एक साल में, तो कोई भी आपका TDS वगैरह नहीं काटा है। कोई भी इनकम टैक्स आप फाइल रिटर्न करने की 0% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें संशोधन क्या करा और क्या नियम में चेंज कर दिया। जो सीनियर सिटीजन थे दोस्तों, वो जो आपका जो ब्याज मिलता था FD पे, तो वो पहले 50,000 रुपये लिमिट थी, अब वो 1 लाख रुपया अलग से, तो कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। और जो नॉर्मल सिटीजन थे उनके लिए कर दिया है कि 40,000 रुपये ब्याज लेते थे, अब वो ले सकते हैं FD पर कितना 50,000 रुपये लगते हैं। तो इसमें 2-3 बदलाव किए गए हैं दोस्तों। और इसमें जो 1 अप्रैल से जो और क्या नियम होंगे, अब सेम अकाउंट से संबंधित दोस्तों, सेम अकाउंट में एक दिन में कितने पैसे निकाल सकते हैं, कितने जमा कर सकते हैं, इसमें ये भी एक्ट में कर दिया गया है। और एक फाइनेंशियल में अगर आपने ज़्यादा लेन देन करा, तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, तो आयकर विभाग का 60% तक की पेनल्टी पड़ सकती है। UPI के माध्यम से कितने हम एक दिन में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि एक दिन में दोस्तों, एक दिन में सेविंग अकाउंट में हम बात कर रहे हैं, केवल सेविंग अकाउंट की बात करेंगे इस वीडियो में, वो भी कैश की बात करेंगे। अगर आप आयकर रिटर्न फाइल करें दोस्तों, तब कोई चिंता नहीं है। अगर आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और एक दिन के अंदर एक सेविंग अकाउंट में दोस्तों एक दिन में 2.5 लाख रुपए ज़्यादा लिमिट क्रॉस करते हैं। अगर 2.5 लाख से आपने मान लो एक दिन में 2.5 लाख निकालिए, अगले दिन गए बैंक में तो फिर 2.5 लाख निकालिए, फिर गए 2.5 लाख, ऐसी बार बार आपको दोहराते हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा दोहराते हैं दोस्तों, तो निकालोगे 5 लाख भी निकाल सकते हो दोस्तों। वो लिमिट है जो, तो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की लिमिट है, तो 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स की आपकी नजर नहीं पड़ेगी। अगर बार बार ऐसी स्कीम 2.5 लाख भी करते हैं दोस्तों, महीने में 2-3 बार करते हैं, तो आयकर विभाग का नोटिस आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखें, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आप निकालना है दोस्तों, चेक के माध्यम से किसी को देना है पैसा, चेक के माध्यम से UPI के माध्यम से, तो कोई भी आपको नोटिस नहीं आएगा। अब 2.5 लाख जमा कर दोस्तों निकालने की जमा करने की लिमिट है, उसी प्रकार निकालने की लिमिट भी दोस्तों 2.5 लाख ही जमा कर सकते हैं एक दिन में, और 2.5 लाख की दोस्तों न्यू लिमिट, पहले 2 लाख थी, 2 से बढ़ाकर 2.5 कर दी, 2.5 जमा कर सकते हैं, 2.5 निकाल सकते हैं एक दिन में। अगर इससे ज़्यादा अगर लेन देन ज़्यादा करेंगे, तो इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस आएगा। एक साल तो आता नहीं नोटिस, कभी ध्यान रखें दोस्तों, जिस फाइनेंशियल में आपको लेन देन करो उस साल नहीं आता, क्योंकि अगली फाइनेंशियल में तो आपको रिटर्न भरना होता है। एक साल आपने लेन देन करा और उस साल तो कुछ होगा नहीं दोस्तों, अगली फाइनेंशियल आएगा, उसमें आपको इनकम टैक्स फाइल करने का मौका मिलता है। 2 साल हो गए, 2 साल में आपने नहीं करो, तीसरी और चौथी साल आपको नोटिस आता है। आप सोच रहे होंगे हमने तो एक साल में तो कोई नोटिस नहीं आया, 2 साल नहीं है दोस्तों, तीसरी चौथी साल में नोटिस आता है। ध्यान रखें, आपको ज़्यादा लेन देन कैश में नहीं करना है। ज़्यादा करना है तो आपको चेक के माध्यम से, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। अब ये होते एक दिन की लिमिट हो गई। अब बात कर लेते हैं एक फाइनेंशियल होता है, यानी आयकर विभाग के उसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल जो आ रही 25 चल रही है, इससे लेकर 31 मार्च 2026 तक एक फाइनेंशियल में रहेगा। अगर एक साल के अंदर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा
10 लाख रुपए ज़्यादा एक साल में जमा करते हैं कैश में और 10 लाख से ज़्यादा निकालते हैं तो दोस्तों कोई वो नहीं है। 10 लिमिट जो है क्रॉस करेंगे 10 से ऊपर तो इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस आएगा। ध्यान रखें, एक फाइनेंशियर में 10 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, चाहे आपके हाँ पहली बात बैंक अकाउंट से 5 हो या 10 हो। आप सोचेंगे हमने तो 5 अकाउंट है, हमने 5 में भी 8 लाख रुपए दोस्तों निकाले, 8 में 40 लाख निकाले। दोस्तों अब क्या कर दिया है सरकार ने, सारे बैंक अकाउंट में आपका आधार नंबर, पैन नंबर और मोबाइल नंबर लगाओ। जैसी लिमिट क्रॉस करेंगे तो नगद में कैश लेन देन होता है दोस्तों, बैंक वाले हर 3 महीने में वो सूचना दोस्तों कहाँ देते हैं, आयकर विभाग को देते हैं। इस पैन नंबर पर इस व्यक्ति ने इतने रुपए कैश जमा कर दिए, इतने निकाले, यानी हर 3 महीने में तिमाही में आपकी सूचना आयकर विभाग को जाती है। अगर लिमिट क्रॉस करते हैं, जब कितने बैंक अकाउंट हो, आपको 5 हो 10 हो, तो सारी सूचना आयकर विभाग को जाएगी दोस्तों, सब नोट करता रहता है। तो आपको अगर ऐसे आपने करा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दे पाते, इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं, आप संतुष्ट नहीं हो पाए तो पेनल्टी आपको पड़नी है, जेल जाना भी पड़ सकता है। ये हो गई एक फाइनेंशियल में। अब आप करते हैं एफडी की दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट आप चाहते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट करिए 10 लाख, उसकी लिमिट कर दिया कैश में 10 लाख तक की करते हैं। वैसे फिक्स डिपॉजिट आपको 20 लाख की कर सकते हो, कोई बात नहीं, बैंक से पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख से कैश में करेंगे तो कोई नोटिस नहीं है। 10 लाख से अधिक हमने फिक्स डिपॉजिट करा दोस्तों तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा कि हमारे पास पैसा आया कि हमारी जमीन हाईवे में निकल गई थी, या हमारा पैसा दोस्तों कहीं उधार आया, तो आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा, आपको आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तब तो आप छुटकारा पा जाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं यूपीआई के माध्यम से। यूपीआई के माध्यम से हम एक फाइनेंशियल में कितना लेन देन, कैसे सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई कि यूपीआई के माध्यम से आप एक साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना ले सकते हो दोस्तों। वैसे जो अंदरूनी बात है दोस्तों, यानी जो नॉर्मल है वो 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए आप एक साल में जमा करते हैं दोस्तों, यूपीआई से किसी को देते हैं, तब कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर 10 लाख रिसीव करते हैं तब भी कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर आप 10 लाख से लिमिट क्रॉस करेंगे, उसके लिए सरकार कहती है, बैंक आरबीआई रूल आयकर विभाग कहता है कि आप उसके लिए आप करिए करंट अकाउंट खुलवाइए। ज़्यादा लेन देन करना है, आप व्यापार करना है, करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने घर में कैश रख सकता है दोस्तों। एक व्यक्ति कैश रखने की दोस्तों लिमिट है, वो नगद की है दोस्तों 2.5 लाख रुपए। यानी एक व्यक्ति एक दिन में अपना एक साल में दोस्तों, यानी एक घर में एक व्यक्ति 2.5 लाख कर सकता है। यानी 5 व्यक्ति हैं दोस्तों, तो वो 5 तो 25 यानी 12.5 लाख जमा कर सकते हैं। यानी टोटल एक व्यक्ति की 2.5 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख के अपने कैश में कर सकता है। इससे ज़्यादा दोस्तों अगर कैश पाया जाता है तो इनकम टैक्स का उससे जवाब तय हो सकता है। किसी शिकायत करती है इस व्यक्ति के पास ज़्यादा कैश है तो उसे पैसा जब्त होगा, उसे सूचना आपको देनी पड़ेगी इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आए दोस्तों। और सेम अकाउंट कितने खुलवा सकते हैं, कोई गाइडलाइन जारी नहीं है, जितने चाहे आप सेम अकाउंट खुलवा सकते हो दोस्तों। नमस्कार साथियों।